ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से मुझे एक निवेदन दिया गया है जिसमें अल्पसंख्यक लोगों का जो समस्याएं हैं खास करके कल्याण कर्नाटक एरिया में वो समस्याओं को हल करने के लिए और उनकी जो मांगे हैं जो भी न्याययुत मांगे बहुत दिनों से उनके पेंडिंग है तो वो मांगे पूरा करने के लिए हमारे अब्दुल मन्नान सेठ के साथ कई हमारे ऑल इंडिया मिली काउंसिल के डॉक्टर हजरत चुलबुल साहब और हमारे पूरे साथी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। सही मायने में अगर देखा गया तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही न्यायपूर्वक रिप्रेजेंटेशन है। आज कल्याण कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में कर्नाटक राज्य में जो अल्पसंख्यक लोगों की जो है ना सोशियो इकोनॉमिक उनकी परिस्थिति है अगर वो देखा गया तो सही मायने में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखें तो समीक्षा करे तो बहुत ही कष्ट में है। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी है, उनको सरकार की तरफ से जो सहूलतें मिलना चाहिए चाहे उद्योग में हो चाहे शिक्षण में हो हर क्षेत्र में एक हम अगर देखें तो अल्पसंख्यक लोगों को कई जगह पे जो उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको जो है ना सामाजिक न्याय मिलना चाहिए उससे वंचित हैं तो ऐसा लगता है। तो इससे उनकी जो भी मांगे हैं खास करके कलबुर्गी में एक 50 करोड़ की लागत से एक हज हाउस निर्माण करने का उनका मांग है। गरीब लोग जो भी हैं उनकी जो योजनाएं हैं पढ़ाई करने के लिए बच्चों को जो हमारे श्रम शक्ति है बच्चों का स्कॉलरशिप है यहाँ पर जो भी मोरारजी देसाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वसति निलय जैसे स्कूल्स हैं वसति शालाएं उन वसति शालाओं में और भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ज्यादा शाला कॉलेज रहना चाहिए। उनको उद्योग का जो है ना जो भी है वो देने के लिए उनको ज्यादा प्राशस्त्य देने के लिए भी उनकी जो मांगे हैं बहुत से मांगे उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो सभी मैंने उनको मेरे तरफ से जो केएमडीसी का लोन देने का योजना है, गंगा कल्याण का योजना है, स्वावलंबी योजना है, शादी भाग्य योजना है, शादी महल का योजना है, सभी पूरे योजनाएं जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। फिर एक बार वो योजनाएं फिर प्रारंभ करने का और इस साल के बजट में आए हुए में ज्यादा से ज्यादा अनुदान अल्पसंख्यक लोगों को देने का जो मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है तो वो देने के लिए उनकी मांग है। तो मेरे तरफ से भी एक कैबिनेट मंत्री के नाते और इस बात के कल्याण कर्नाटक के प्रतिनिधि के नाते मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी सभी जाति सभी भाषा सभी धर्म सभी प्रांत के लोगों को अपने साथ में लेके जाते हुए पूरा सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। खास करके जो पिछड़ा हुआ एरिया है कल्याण कर्नाटक एरिया को ज्यादा तवज्जो ज्यादा महत्व देके उनको अनुदान देना बोल के तय भी हुआ है। तो हम आने वाले दिनों में जितने भी आपके जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर गौर करते हुए ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मदद करने का प्रयत्न करेंगे। ये जितने पॉइंट्स बोले हिजाब के बारे में है और 4% के बारे में है और माइनॉरिटी का बजट बढ़ाने के लिए है। पिछली गवर्नमेंट में 1000 करोड़ भी नहीं था। हम आते कि 6 महीने के बजट में भी इसी तरह में सब 1500 करोड़ बढ़ा के दिए हैं और इस बार हम 5000 करोड़ पूछे हैं। इस तरह में सब प्रॉमिस भी करे हैं कि मैं हर साल 2-2000 करोड़ बढ़ा के पूरे 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपये करता हूँ बोल के हुगली में एक बेलगाम सेशन में भी पूरे भरे सभा में बोले हैं मैं वो पूरा कमिटमेंट जो किया हूँ करता हूँ बोल के। बच्चों का स्कॉलरशिप है, हज भवन गुलबर्गे में बहुत दिनों से डिमांड है। इंशाल्लाह इस बार हज भवन का भी काम होगा और जितने भी माइनॉरिटीज को लेते हुए स्कॉलरशिप है, लोन्स है और टैक्सी ड्राइवर है, भाग्यश्री है। तो इस बार बहुत नए स्कीम्स इंक्लूड किए हैं। अब उसमें कितने सैंक्शन होते हैं 8 दिन में। और मेरा भी कल सुबह बजट की मीटिंग है। मैं कल सुबह 11 बजे हज और म्यूनसिपालिटी की सीएम से डायरेक्ट कल 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं अभी बेंगलुरु जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जितने मेमोरेंडम दिए हैं और टीचर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में वो भी चर्चा चल रही है। और मौलाना आजाद स्कूल पहली बार 100 स्कूल पूछे प्राइमरी के
5th के ऊपर थे, अभी 5th के ऊपर जो है वो 100 प्राइमरी 200 नए स्कूल पूछे हैं और इस बार वो स्कूल मिलने वाले हैं। और डिग्री कॉलेज पेशमाम मोजन की सैलरी भी डबल करो बोले हैं, वो भी इंशाल्लाह हो गया। और जो भी माइनॉरिटीज के डिमांड्स है वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल गुलबर्गा ब्रांच के सारे कमेटी लोग ये लोग आए थे मेरे पास। डॉक्टर मोहम्मद दसर चुलबुल साहब उनके सदारत में डेलीगेशन आया था। इन्होंने सरकार की तरफ से कई मांगे सरकार को रखा है, तो माइनॉरिटी को 10,000 करोड़ बजट में प्रोविजन करने का भी मांग किया है। और 213 में जो डिक्लेयर किए थे शादी बैग योजना, वो तो शायद कंटिन्यू हुआ, उसमें कोई कटौती नहीं हुआ। और 223 के चुनाव में जो भरोसा दिए गए थे उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। और टू बी मुस्लिम नीचे माइनॉरिटी को 4% जो बीजेपी सरकार छीन लिया था उसको वापस माइनॉरिटी कम्युनिटी को देने के बाद भी उसमें रखा गया है। और स्टेट में माइनॉरिटी महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहन के आने का जो पिछले सरकार ने बंद कर दिया था उसको फिर शुरू करने का भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। और 214 साल के वक्त पे कायदे जो कंटिन्यू होना ये भी उनका वक्त मंडल व अल्पसंख्यात जो आपकी तरफ से एक वक्फ बोर्ड को जो काबिल किसी को भी नॉमिनेट करने का भी बात रखा गया है। और माइनॉरिटी के लोगों को इस आयोग को जुडिशरी पावर देने का भी बहुत बड़ी बात कहा है। शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। और केएमडीसी के लोन जो मंजूर होता है उसमें सही लोगों को मिला जाए। और एमएलए और एमपी जो सिफारिश करते हैं उसको बंद करना चाहिए। एलिजिबल लोग जी, मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप एलिजिबल कैंडिडेट को देने की भी मांग किया है। और शादी ब्याह की योजना में 50,000 के बजाय 1 लाख जारी करने का भी मंजूर किया है। तो ये सारे बातें मैं सीएम साहब के साथ बात में रखूंगा और जितना हो सकता है उतना मदद करने के लिए धन्यवाद।